राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को दूसरा दिन रहा। जैसे पहले दिन विपक्ष ने मजबूती दिखाई थी, दूसरे दिन भी दिखाई। अंतर यह कि पहले दिन का मुद्दा दिन के साथ ही पीछे छोड़ विपक्ष अगले दिन अगले मुद्दे पर आ गया। मतलब साफ है कि 4.25 घंटे सदन की कार्यवाही हंगामे के नाम रही। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोला। शुरू से ही हमले बोलना शुरू कर दिए। मदन दिलावर भी भड़के, भाषाई गरिमा भी बीच बीच में गिरी। एक वक्त तो स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के बीच बहस भी हो गई। अंत कांग्रेस के वॉकआउट से हुआ। अब प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? क्या कांग्रेस ने हर रोज का एक मुद्दा पहले ही सेट कर लिया है कि उठाएंगे और हंगामा करेंगे? कल का पूरा दिन कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण वाले मुद्दे पर फोकस रखा, आज उसे छोड़ दिया। क्या आपसे कल चूक हुई थी? नहीं तो संविधान के लिए आज जान क्यों नहीं झोंकी? प्रश्न सत्ता पक्ष से भी है। दोनों ही दिन आपका फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ाया। क्या आप इसके लिए तैयार नहीं थे? भाषाई गरिमा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब मदन जी कह रहे हैं कि वो शब्द नहीं निकलने चाहिए थे, तो क्या मौजूदा स्टैंड आपके ईगो से जोड़कर देखा जाए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी। कुछ देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। गर्ग साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे, तो निकल गए। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर ये मेरी जिंदगी में हो, आपकी जिंदगी में हो, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यार मेरा ये मकसद नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, आई एम सॉरी, बात खत्म हो जाती। लेकिन मदन दिलावर जी ने अपने बयान जारी रखे कि बस इतना ही कहा कि मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकलने चाहिए थे। देखिए स्वप्निल जी, एक बालक बुद्धि वाला व्यक्ति जब वो हिंदुओं को हिंसक बताता है, जब हिंदुओं का अपमान करता है, एक बालक बुद्धि वाला व्यक्ति जब सेना का अपमान करता है, तब आपको देखना चाहिए कि कौन इस देश का अपमान कर रहा है। आप देखिए, अग्निवीर वालों के लिए एक बालक बुद्धि क्या कहते हैं कि बोले साहब उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है। जबकि लोकसभा के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद ने बोला है कि हाँ 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। इसके बावजूद भी 1 करोड़, इसके बावजूद 1 करोड़ का मुआवजा मिलता है। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं, इसके बावजूद भी राहुल गांधी जी वीडियो जारी करके बोलते हैं कि देखिए ये पंजाब के जो व्यक्ति है, उनको जो शहीद हुए हैं उनको साहब मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद में सेना को खुद को आना पड़ रहा है क्योंकि उसका परिवार ये कह रहा है कि हम तक पंजाब सरकार का तो पहुंचा, लेकिन केंद्र सरकार आर्मी की तरफ से अब तक पूरा नहीं आया है। जी आप ये देखिए कि वो वीडियो कब का होगा। आज की तारीख में उस शहीद व्यक्ति के पास में, अग्निवीर के पास में, उसके खाते में 98.37 लाख उनके खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं और टोटल उनको मुआवजा जो मिलेगा वो 1 करोड़ 67 लाख का है। जब उनको मुआवजा मिल चुका और आज वो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं और आपकी बात को, जो झूठी बात को बार बार सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है ये कांग्रेस। पर मेरा ये सवाल ही नहीं था। पर मेरा ये सवाल ही नहीं था। नहीं, गर्ग साहब, 2 सेकंड। राहुल गांधी ने कुछ कहा, आप मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके आचरण से अगर कुछ निकला तो क्या माफी बनती है? क्या मदन दिलावर जब खुद कह रहे हैं कि ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने चाहिए थे, निकल गए, तो मैटर वहीं खत्म हो गया? उसके बाद तो माफी मांगी जाती है। कह रहा हूं कि आज माफी किसको मांगनी चाहिए? कांग्रेस को। इस्तीफा किसको देना चाहिए? कांग्रेस को। जब शांति धारीवाल ने विधानसभा के अंदर महिलाओं का अपमान किया और महिलाओं के लिए कहा, शांति धारीवाल ने माफी मांगी, शांति धारीवाल ने माफी मांगी, लिया गया था। शांति धारीवाल से इस्तीफा क्यों नहीं? शांति धारीवाल ने माफी मांगी। हमेशा अपमान करने वाले वो लोग, ये कांग्रेसी लोग हैं जो हमेशा आदिवासियों का, पिछड़ों का अपमान करते आए हैं। वो लोग हैं जब आदिवासी महिला, जब पता लगता है स्वप्निल भाई, ये लोग प्लीज आदिवासियों के विरोधी है। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मेरे साथ प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। प्रतीक सिंह, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। लेकिन गर्ग साहब देखिए, मेरी बात सुनिए आप। शांति धारीवाल ने एक निंदनीय बयान दिया था, एक शर्मनाक बयान दिया था, उन्होंने माफी मांगी, ठीक है। मदन दिलावर खुद, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने चाहिए थे, निकले, है ना। इसका अगर कल को राहुल गांधी कह दे कि मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए थे और निकल गए,
तो क्या बीजेपी वहां रुक जाएगी? बीजेपी तब भी कहेगी माफी मांगे। कांग्रेस वही तो कह रही है कि जब आप कह रहे हैं कि गलत शब्द कह दिया है तो माफी मांगिए। स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर क्या किया था? लोकसभा के अंदर जब लोकसभा चल रही थी, मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के बोल रहे थे, और वो इशारा करके अपने सदस्यों को बोल रहे थे कि आओ बेल के अंदर आइए, सबको इशारा करके बोले, रुक जाता तो उनको भी ला रहे थे। इससे ये पता लग रहा है। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए हंगामा किया जा रहा है। स्वप्निल जी, देखिए, नहीं 2 दिन से विधानसभा नहीं चलने का क्या मतलब है? आप बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? कि जब उन्होंने मदन भाई जी ने ये बोला, आप बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल, या आपके सारे प्रवक्ता बालक बुद्धि शब्द का नहीं, पर किसे खुश करने के लिए कह रहे हैं? किसे खुश करने के लिए कह रहे हैं? मेरे 99% आगे 99। अरे भाई 100 में से 99 क्या बोले ना, 543 में से 99। गर्ग साहब 2 मिनट मेरी बात सुनिए। गर्ग साहब इसीलिए कह रहे हैं कि वो बालक बुद्धि है। मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अब आप सब लोग उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसे खुश करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, चलो मुझे बताइए, चलो मैं ये बताइए कि 99। भाई आप ही का सवाल आप ही पे पलटा दिया है। ये कह रहा कि मेरा 100 में से 99 है, जबकि हकीकत ये है कि 543 में से 99 है। तो इसीलिए सवाल राहुल गांधी नहीं है, आज सवाल मदन दिलावर। आज नहीं 2 मिनट मदन दिलावर ने गर्ग भाई नहीं, गर्ग भाई नहीं, जब आप इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो आप ईगो की लड़ाई बना रहे हैं। आप ईगो की लड़ाई बना रहे हैं। आप ईगो की लड़ाई बना रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में रहकर इसे ईगो की लड़ाई बना रहे हैं। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मदन दिलावर, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तोड़ मरोड़ कर उनका बयान पेश किया गया या मीडिया ने काट छाट कर बयान दिखाया है। मदन दिलावर ने ये कहा कि वो शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने चाहिए थे, निकल गए। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कहीं भी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, वही तो विपक्ष कह रहा है करने को। विपक्ष कहां कह रहा है? विपक्ष तो केवल हंगामा कर रहा है और कुछ नहीं है। माफी मांगने की मांग कर रहा है। विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है। विपक्ष का केवल ये नहीं कि आज राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट की बात करें, विपक्ष को डेवलपमेंट की बात करें। जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा के अंदर हंगामा खड़ा कर रखा था, वही तर्ज यहाँ पे लोग विधानसभा के अंदर करना चाह रहे हैं। मंदबुद्धि जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत के अंदर करा, वही चीज यहाँ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास में कोई नहीं है। इस राजस्थान मंदबुद्धि शब्द के इस्तेमाल की जरूरत थी, अच्छी बात है। मंदबुद्धि शब्द के इस्तेमाल की जरूरत थी। जिस तरह से 5 साल से राजस्थान को गर्त में डाल दिया, उसी में मेरी बात सुनिए, क्या मंदबुद्धि जैसा शब्द का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत थी सदन में? बालक बुद्धि बोला, मंदबुद्धि बोला, अविनाश गहलोत, चलो ये बताइए, बालक बुद्धि, अविनाश गहलोत मंदबुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए मेरे को अविनाश जी का मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बालक बुद्धि नहीं है क्या? चलो एक चीज बताओ, मंदबुद्धि शब्द, जो व्यक्ति 99 में खुश हो रहा है, वो अब उनको ये पता नहीं कि 100 में से 99 या 543 में से। ठीक है गर्ग भाई, ये क्या चीज? अब मैं कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं। प्रतीक सिंह जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं, पहले तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैं थोड़ा विस्तार से इस बात को समझा देता हूं कि जितने भी आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं वो लंबे वक्त तक आपके साथ रहे और धीरे धीरे आपसे छूटते चले गए, है ना। अब वहां पर कांग्रेस का वो दबदबा, वो रुआब नहीं है जो कभी हुआ करता था। अब मैं ये कह रहा हूं, मदन दिलावर के बयान के बाद बीएपी सड़कों पर उतरी, कांग्रेस ने छिटपुट प्रदर्शन किए, मैं मना नहीं करता, लेकिन जिस दिन राजकुमार रोध ब्लड सैंपल यहां पर देने आए, आप उनके साथ नहीं खड़े थे, जबकि वो आपके गठबंधन सहयोगी भी हैं। तो आज विधानसभा में आप कौन सा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं प्रतीक भाई? वो तो लग रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। जब जरूरत थी सड़कों पर आने की, यही हमारे ऑफिस के सामने आप नदारद थे। स्वप्निल भाई, जब राजकुमार रोध जी गए थे वो बड़ा इंस्टेंट था, वो उनके घर जाना चाह रहे थे, घर जाने नहीं दिया, पुलिस ने और सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका। कांग्रेस कहाँ थी तब? वहां पे सड़क पे रुकना पड़ा। अरे तो कांग्रेस कहाँ थी? वो 50-60 लोगों के साथ खड़े थे, कांग्रेस पहुंच जाती तो 1000-2000 दिखते, लेकिन कांग्रेस नहीं पहुंची। और आज आप कहेंगे कि साहब हमें उनकी इज्जत का ख्याल है। इंस्टेंट अगर कोई इंसिडेंट होता है, इंस्टेंट कैसा था? राजकुमार रोध ने अनाउंस कर दिया था कि मैं आऊंगा। नहीं, वो घर जा रहे थे, वो कोई अगर अरे भाई राजकुमार रोध घर जा रहे थे, 50-60 लोगों के साथ आए, उन्हें रोक दिया तो आपके पास मौका था ना उनके साथ जाके खड़े होने का। रोका, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। मैं कह रहा हूँ रोका, वो बड़ा इंस्टेंट था, रोके जाना, और रोके जाने के बाद में उन्होंने वही ब्लड सैंपल दिया और उसके बाद में वो बहुत ज्यादा देर वहां रुके नहीं। अगर वो 2 घंटे के एपिसोड में कांग्रेस पहुंच नहीं सकती थी आदिवासियों के सम्मान में। सुनिए,
हाँ, आदिवासियों के सम्मान के अंदर हम विधानसभा के अंदर माफी की मांग नहीं कर रहे, क्या बताइए। अरे भाई, पर जिस दिन हमने आदिवासी यहाँ पर को अपनी बात आज रखने तक आए, आपने उनको छोड़ दिया अकेले। राजकुमार रोज जी को 2 घंटे, एक वो धीरज गुर्जर जी आए थे 1.5 मिनट के लिए। कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं है। अरे धीरज गुर्जर जी आए थे 1.5 मिनट के लिए, क्या? अन्य नेता नहीं आ सकते थे कांग्रेस के? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजकुमार रोज जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं थी? तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की क्या भूमिका थी सर? अंतिम मोमेंट तक तो आप इसी बात से जूझते रहे कि हम प्रत्याशी खड़े करें या ना करें, करें या ना करें। नॉमिनेशन के अंतिम दिन आपने तय किया कि हम नहीं करेंगे। हमने उनको सपोर्ट किया और वो हमारे गठबंधन के पहले दिन से सपोर्ट नहीं था, कांग्रेस ने पहले दिन से द्वंद्व था तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, पहले दिन से द्वंद्व था, लेकिन आखिरी मोमेंट में तो हम उनके साथ खड़े थे। हम आज भी तो यही डिमांड कर रहे हैं। मतलब है आपने फायदा देखा, तो आप आदिवासियों में फायदा देख रहे हैं, तो आप माफी मांगकर भी तो फायदा ही देख रहे हैं। आप कौन सा आदिवासियों के सम्मान में सड़कों पर है? चलिए, आज माफी के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या फायदा है? कांग्रेस पार्टी का फायदा है कि हमने मदन दिलावर को झुका दिया। इससे ज्यादा क्या फायदा चाहिए कांग्रेस को? आप उसी मकसद से उतरे हैं विधानसभा में दादा। गलत बोला है स्वप्निल भाई, अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो माफी मांगने में क्या दिक्कत? ठीक है, तो आप मांगिए। आप बताइए। अब एक बात बताइए, कोई क्या किस बात की माफी मांग? अब मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। कल पूरा दिन आप लोग अनुच्छेद 176 की बात कर राज्यपाल के अभिभाषण को डिमांड करते रहे। आपके हिसाब से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो गई, संविधान के विपरीत काम हुआ, ये आपके हिसाब से। आज आपने वो मुद्दा छोड़ दिया, अगर संविधान के विपरीत कोई काम हुआ तो आपको आज सदन में उसी मुद्दे पर रहना चाहिए था, लेकिन संविधान की कॉपी आपने लहराई और उस मुद्दे को छोड़ दिया। साहब, ये कैसी बात हुई? अब मुझे पूरी बात बोलने दें। हाँ। 21 दिसंबर 2023 को इस पहला सत्र आहूत किया जाता है और उसी के कंटिन्यूएशन में जनवरी का भी सत्र था। तो और कानून में लिखा हुआ है, मेरे को बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। और संविधान में और उसी कानून में लिखा हुआ है कि अगर विधानसभा के बाद कोई चुनाव होता है तो पहले सत्र में या साल के पहले अभिभाषण 19 तारीख को हुआ था, नए साल वो 21 जनवरी को जो सेशन शुरू हुआ था उसका कंटिन्यूअस था, वो नया सत्र। अब एक बात बताइए, तो टेक्निकली आप सुनिए सही। नहीं प्रतीक भाई, ये जो सत्र सवाल यही है, पहला सत्र है, सवाल यहीं पर आपने जो बताया सवाल वही है, आपने जो बताया सवाल वही है। अगर संविधान के विपरीत कोई चीज हो गई तो संविधान की रक्षा के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। आपने एक दिन मुद्दा उठा के दूसरे दिन बैठ गए, मुद्दा बदल दिया। अब आपकी दूसरी बात माननीय स्पीकर महोदय ने बोला कि ये जो पहला सत्र था, जो आप भी बता रहे कि जो जनवरी के अंदर हुआ उसको पहला सत्र मान लिया गया। तो हमने कल भी लगातार बोला कि पहला सत्र कब हुआ वो नहीं उन्होंने बताया और आज भी नहीं बताया। चलिए, गतिरोध तोड़ा हमने बोला प्रोसीडिंग आगे बढ़ने दीजिए। अब प्रोसीडिंग आगे, अरे भाई, अगर कोई चीज संविधान के खिलाफ हो रही है तो आप प्रोसीडिंग आगे बढ़ने दे रहे हैं प्रतीक भाई। अरे आप भी तो संविधान की कॉपियां लहराते हैं जगह जगह। स्वप्निल भाई, कल पूरा मीडिया ये बोल रहा था कि आपने विधानसभा नहीं चलने दी। आज पूरा मीडिया ये बोल रहा है कि संविधान के खिलाफ आपने। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका मतलब है, अगर इसका मतलब ये है ना कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो ऐसे में आपको अपने कल के एपिसोड के लिए माफी मांगनी चाहिए। मेरा पॉइंट तो ये है। स्वप्निल भाई, मैं अपने आपको बताता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मुद्दे पे कहा था कि संविधान की हत्या हुई है। तो बताइए, सरकार बर्खास्त हो गई क्या? केंद्र सरकार बर्खास्त हो गई क्या? केंद्र सरकार ठीक है, नहीं हुई ना केंद्र सरकार बर्खास्त। मुद्दों को उठा करके अगर मुद्दे उठाएंगे तो उसके बाद में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है आपको इन 2 दिनों की कार्यवाही को देखने के बाद? मेरे जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो ये कि विपक्ष पहले से ही तय कर चुका है कि हमें हर दिन क्या करना है। एक दिन का एक एजेंडा है और वो उसके साथ तैयार है। दूसरा, सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट अब तक गड़बड़ाया हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष तैयार ही नहीं था कि विपक्ष किस रूप में आ सकता है, किन मुद्दों के साथ आ सकता है, जबकि सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे था, पता था क्या होना है। देखिए स्वप्निल जी, जैसा कल की जो विधानसभा की जो कार्रवाई देखी, आज देखी, अब कल जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस देखे अड़ी हुई थी और वो आउट किया, सदन चलने नहीं दिया, वो आज वो मुद्दा गौण हो गया, वो पीछे छोड़ दिया। इनको जो है उसमें जब संविधान का प्रश्न था, देखिए कांग्रेस की जो भूमिका है इस मुद्दे पर गलत है। या तो ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि भाई ये संविधान का प्रश्न है, संविधान की रक्षा का, उसकी मर्यादा का प्रश्न है। Exactly. और यदि ये उठाया है और पकड़ के लग रहा है कि वास्तव में
राज्यपाल का अभिभाषण जरूरी था, तो फिर आज सत्र ये उसमें जाते नहीं, विधानसभा में वॉकआउट करते, चलने नहीं देते उसको। दूसरे आज देखिए प्रश्नकाल हुआ। अरे मैं राधेश्याम जी, मैं आपको एक बात बोलूं, अगर कल जब आपने ये मुद्दा उठाया तो आपको यहाँ विधानसभा से निकलकर तुरंत राज्यपाल से मिलने जाना चाहिए, तो राज्यपाल को बताना चाहिए था कि साहब हमें ऐसा लगता है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, कम से कम आप तो कोई इस पर गाइडेंस दें। वो भी नहीं किया। एग्जैक्टली, देखे मर्यादा तो यही बनती है कि भाई राज्यपाल से मिलते कि साहब आपका अभिभाषण कैसे नहीं हुआ, ये जो परंपरा चली आ रही है ये कैसे तोड़ी जा रही है। ये राज्यपाल से मिलकर के इनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखा, वहां अड़े रहे। अब जो है स्पीकर ने जब ये कहा कि नहीं मैंने तो व्यवस्था दे दी है, लेकिन आज के घटनाक्रम पर आए राधेश्याम जी, अगर आज के घटनाक्रम पर आए तो मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष दोनों को 5-5 मिनट का समय दिया गया, लेकिन दोनों की बातें सुनने को तैयार नहीं थे। आज आप देखिए कि विपक्ष के अनेक सदस्यों ने अपने प्रश्न पूछे प्रश्नकाल में, और सत्ता पक्ष ने, मंत्रियों ने जो है उत्तर दिए हैं। इसका मतलब अब बाद में जाकर के केवल इस मुद्दे को लेकर के कि साहब आदिवासी इनको जो है डीएनए की बात कैसे कही, टेस्ट की। अब मदन दिलावर जब ये कह रहे हैं कि भाई हम सभी लोग आदिवासी हैं और हम सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन उनका ये जो कथन है कि कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है, देखिए ये भी आपत्तिजनक है। वो भाई इन्होंने ठेका ले रखा है क्या देश को जोड़ने का? और फिर देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं होता है, जहां आज भी हालात सही नहीं है। तो मदन दिलावर ये बात गलत कह गए। देखे अब उन्होंने जो बात कही कि भाई ये मेरे को नहीं कहना चाहिए था, तो इसमें भी एक तरह से वो रियलाइज करना हुआ, महसूस करना हुआ कि वास्तव में मुझसे गलती हुई है, और सदन में कह रहे हैं ये। अब उसके बाद में और कोई आदमी कोई ऑन रिकॉर्ड पे जा रहा है, ठीक है, जिस बात पे अड़ी रही, ठीक है कि नहीं ये माफी मांगते, ये क्या है? और आप अपनी गलती को मान लें, बताइए ये माफी नहीं है तो और क्या है? ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक मेरी बाध्यता है कि मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन जो पॉइंट राधेश्याम जी आपने कहा है उसी से जुड़ा सवाल प्रतीक सिंह से ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहा है। अब ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतीक भाई मुझे एक बात बताइए, शांति धारीवाल की जबान फिसली, विपक्ष ने माफी की और इस्तीफे की मांग की, शांति धारीवाल ने माफी मांगी और इस्तीफा गहलोत जी ने नहीं लिया, ये उस समय की बात है। अब अभी ऑन रिकॉर्ड ये तो चला गया कि मदन दिलावर ये कह रहे हैं कि ये शब्द नहीं निकलने चाहिए थे, मुंह से निकल गए, और ये ऑन रिकॉर्ड है। अब ये विधानसभा की कार्रवाई में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। क्या इसके बाद माफी एपिसोड को खींचना सही बैठता है आपके हिसाब से? स्वप्निल भाई हाँ। जैसा कि आपने भी कहा और जैसे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो माफी मांगने में दिक्कत क्या है? माफी मांग लीजिए, 1 मिनट लगेगा माफी मांगने के अंदर, और माफी मांग लेंगे तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है ना कि सीएम उनसे इस्तीफा लें। सुनिए, नहीं हम तो अभी माफी मांग लेंगे तो सारा एपिसोड खत्म हो जाएगा। 2013-2014 के अंदर आपको ध्यान होगा कि 1-1.5 साल तक संसद नहीं चली थी, और सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ये कहते थे कि जो संसद है वो चलाने का दायित्व सत्ता पक्ष का होता है, विपक्ष का नहीं होता है। तो सत्ता पक्ष आगे आए, सत्ता पक्ष बोले माफी मांगिए, आगे चलने दीजिए सदन को, और वो माफी मांग लेंगे, सदन आगे चलेगा सुचारू रूप से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले एक बात क्लियर कीजिए प्रतीक भाई, एक बात क्लियर कीजिए, अगर माफी मांग ली गई, हालांकि एक तरह से गलती को स्वीकार कर लेना ऑन रिकॉर्ड उसी के बराबर है, लेकिन अगर माफी मांग ली गई तो आपका जो दूसरा पॉइंट है कि सीएम उनसे इस्तीफा लें, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आप उस पर अड़कर चिल्ला चोट नहीं मचाएंगे? बिल्कुल, अगर वो माफी मांग लेंगे तो हम अपना बड़ा दिल दिखा करके उनको माफ कर देंगे। ठीक है, वो माफी मांग ले, मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा, सदन सुचारू रूप से चलने लगेगा। गर्ग साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फ्लोर को मैनेज करना, सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। अब क्या सोच रहे हैं आप, क्या रणनीति बना रहे हैं आपके रणनीतिकार? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही सेक्शन में ये पूछा कि जब आपने ये बोल ही दिया कि मुंह से गलत शब्द निकल गया, उसका अगला स्टेप माफी ही होता है, और ये दिख रहा है कि वो माफी वाले एपिसोड पर नहीं जाना चाहते। तो क्या आपके अभी आपने सुना प्रतीक सिंह ने क्या कहा कि अगर माफी मांग ली तो बात खत्म है, फिर हम इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे। देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनका केवल उद्देश्य हंगामा करना है,
विधानसभा नहीं चलने देनी है, इनका एक ही उद्देश्य है। जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा नहीं चलने दी, उसी तरीके से विधानसभा, इनको ये राहुल गांधी के सामने प्रेजेंट करना है कि साहब देखो, आपने जैसे लोकसभा के अंदर विधान डाला, इस तरह से हम विधानसभा में डाल रहे हैं, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। जो राहुल गांधी ने जो हिंदू समाज को जो हिंसक बताया है, उसके बदले इनको माफी मांगनी चाहिए। उस बात को दबाने के लिए ये विधानसभा के अंदर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, और कोई नहीं है। जो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि मेरे मुंह से गलत निकल गया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, जब और वो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है इसके बावजूद भी, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए हंगामा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन और आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर, सपने भाई लोकसभा के अंदर राहुल गांधी को देखा होगा, अपने सदस्यों को, सदस्य पीछे में आ रहे तो उनको नहीं, ठीक है, वो पॉइंट हो चुका है, देखा होगा फोटो। ठीक है, अरे तो ये कौन सी बालक बुद्धि तो हुई ना, ये और क्या हुआ? 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, 10 सेकंड, उसके बाद मैं राधेश्याम जी से बात करूंगा। स्वप्निल भाई 10 सेकंड नहीं, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि मिसकोट कर रही है। ये तो उन्होंने बाद में कहा, उनका पहला स्टेटमेंट ये था ही नहीं, सुनिए। ये बाद का स्टेटमेंट है, उन्होंने शुरुआत में सुनिए, हिंदुओं को गाली दी, पहले ये बाद का स्टेटमेंट है प्रतीक भाई। ठीक है, उन्होंने सामने की तरफ इशारा करके बाद में जब ऑब्जेक्शन उठा उसके बाद उन्होंने ये क्लियर किया। नहीं प्रतीक भाई, आप भी जानते हैं, ऑब्जेक्शन उठने के बाद पूरा वीडियो देखा हुआ है मेरा, पूरा वीडियो देखा हुआ है मेरे पास मैंने। ठीक है, नहीं मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको विपक्ष की स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, मजबूती तो विपक्ष दिखा रहा है, लेकिन क्या विपक्ष जिम्मेदारी दिखा रहा है? स्वप्निल जी, अभी सुरेश जी गर्ग के साहब ने जो फिर हिंदू शब्द को कोट किया, यहाँ के राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी। अब राहुल गांधी हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, वो तथाकथित हिंदू संगठनों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर शब्दों के चयन में देखिए, अगर आप पॉलिटिशियन है राधेश्याम जी, तो आपको शब्दों का चयन सही करना पड़ेगा। जुड़े हुए हैं उन संगठनों से, वो केवल उन्हीं को हिंदू मानते हैं। और जबकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुरेश जी बता दें मुझे, गीता में बता दें कहीं हिंदू शब्द है, उपनिषदों में मुझे बता दें, वेदों की मीमांसाएं हैं उनमें कहीं मुझे दिखा दें कि ये जो है हिंदू शब्द यहाँ आया है। महाभारत में कहीं दिखा दें, तुलसीकृत रामचरितमानस तो अभी 1500 कुछ की है, तो 74 के उसमें दिखा दें कि ये हिंदू शब्द यहाँ आया। फिर ये हिंदू शब्द जो है स्वप्निल जी, ये केवल देखिए भाजपा को जो है वो शस्त्र के रूप में काम में ले रही है कुछ भी नहीं। कौन से हिंदू, किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी यहाँ फिर दोबारा ये जो कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, वो जीवन शैली की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, इस देश। लेकिन राहुल भी तो सनातन नहीं बोल रहे हैं, राहुल भी तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवन शैली की बात कर रहे हैं, वो यही तो वो जीवन शैली की बात कर रहे हैं। आज ठीक है, लेकिन राधेश्याम जी, सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा आपसे ये है, सारे तमाम वो हिंदू। राधेश्याम जी सुनिए, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष नो डाउट अपनी मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भी दिखा रहा है? क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक था, पर्ची पर चर्चा लौटी, विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा चाहता था 5-5 मिनट अलॉट भी किए गए। स्पीकर इससे ज्यादा सहृदय और कितना हो सकते हैं? मजबूती तो इसलिए दिखाएगा कि देखिए संख्या बल तो पक्ष के पास है ही, सत्ता पक्ष के पास, तो उसकी मजबूती दिखाएंगे। लेकिन पहली बार 2024 से अब जो है आप देखिए कि विपक्ष भी मजबूत हो रहा है, तो इसलिए उसका जोर आ रहा है, उसकी तकलीफ हो रही है, टकराव हो रहा है बराबर का। अब पहले तो नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं 10 साल, अब नेता प्रतिपक्ष, अब देखिए आप किस तरह की जो है बाल बुद्धि। अब आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष के लिए यदि सदन में देश का जो सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें नेता प्रतिपक्ष को यदि बाल बुद्धि कहा जाएगा, तो ये बताइए ये सही है? कैसे चलेगा देश के लिए काम, कैसे होंगे? ठीक है राधेश्याम जी, जो जिस तरह की हरकतें उन्होंने की, वो क्या है? बालक ठीक है, नहीं है तो क्या है? ठीक है, चलिए, अग्निवीर का अपमान करना, सेना का अपमान करना, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।